नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। इनेलो के प्रधान महासचिव और विधायक अभय सिंह चौटाला ने रजिस्ट्री घोटाले को लेकर सत्ता पक्ष पर निशाना साधा है। अभय ने प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा लॉकडाउन के दौरान रजिस्ट्रियों में हुए घोटालों पर गंभीरता न दिखाते हुए इसको हल्के में लेने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पानीपत जिले के 5 तहसीलों में उजागर हुए रजिस्ट्रियों में 12 करोड़ रुपए का स्टाम्प ड्यूटी घोटाला इसका जीता जागता उदाहरण है, जिसमें 557 रजिस्ट्रियों में स्टाम्प चोरी कर घोटाला किया गया है। लॉकडाउन के दौरान 30,000 से ज़्यादा गलत रजिस्ट्रियां कर हजारों करोड़ का घोटाला किया गया है। इनेलो पार्टी ने इन घोटालों का मुद्दा पिछली विधानसभा में भी उठाया था और मुख्यमंत्री से इसकी जांच सीबीआई से करवाने की मांग भी की थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने अभी तक इस पर गंभीरता नहीं दिखाई है। इनेलो नेता ने कहा कि पानीपत स्टाम्प घोटाला उजागर होने के बाद रजिस्ट्री घोटाले की परतें अब धीरे धीरे खुलने लगी हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास अभी भी समय है कि इन घोटालों पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए इसकी सीबीआई जांच के आदेश दिए जाएं। देश की पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की आज जयंती है। रोहतक के कांग्रेस भवन पर आज भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जन्म जयंती के मौके पर कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष रोमी ग्रेवाल, प्रदेश सचिव परमजीत पम्मी, उपाध्यक्ष लवनेश हुड्डा, महासचिव शक्ति अहलावत सहित तमाम कांग्रेस नेता उपस्थित रहे। बता दें कि देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को प्रयागराज में हुआ था। वो जनवरी 1966 से 1977 तक देश की प्रधानमंत्री रही। इसके बाद 1980 में वो दोबारा देश के प्रधानमंत्री बनी। वहीं खेल और युवा मामलों के मंत्री सरदार संदीप सिंह ने कहा कि कोरोना का कहर कम होने के बाद अब विकास कार्यों में तेजी गति लाई जाएगी। धीरे धीरे इस बुरे दौर से बाहर निकलने का प्रयास किया जा रहा है। मंत्री महोदय गांव झांसा में शहीद मदन लाल ढींगरा ग्राम सचिवालय में ग्राम पंचायत द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे और इस मौके पर उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी। खेल मंत्री ने गांव के वाल्मीकि चौपाल, डॉक्टर अंबेडकर भवन, पाल समाज की चौपाल और कश्यप समाज की चौपाल शिलान्यास सहित 4 निर्माण कार्यों के 2-2 लाख रुपए अनुदान भी दिए। कई पंचायतें, कई सरपंच ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि हमें क्या फायदा होगा। मैंने सुना है, आप लोगों ने भी सुना होगा, लेकिन पुनीत मल जी और इनकी धर्मपत्नी दोनों ही समाज के लिए लगे रहते हैं, चाहे वो किसी भी बिरादरी का समाज हो। आज इन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ तो देके जाओ, तो मैं चारों समाज के लिए 2-2 लाख अनाउंस कर। रोहतक के उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा कोविड-19 के सामुदायिक संक्रमण को रोकने और कोरोना वायरस से निपटने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने जिलावासियों का आह्वान करते हुए कहा कि जब तक कोविड-19 की कोई दवाई नहीं आती है तब तक सभी कोई ढिलाई ना बरतें। सभी व्यक्ति स्वेच्छा से सरकार द्वारा जारी हिदायतों का पालन करें। इसके अंतर्गत मास्क का प्रयोग, 2 गज की सामाजिक दूरी का पालन और नियमित अंतराल पर अपने हाथों को साबुन से धोना या हैंड सैनिटाइजर से साफ करना है। हर कोई सतर्क रहे। उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा सभी निजी अस्पतालों में कोविड-19 से निपटने हेतु उपलब्ध करवाई गई सुविधाओं का जायजा लिया जाएगा। मैं हर रोज प्रेस की कवरेज देखता हूं जो लोगों को जगाना चाह रही है कि इसमें बेपरवाही छोड़ दें। हम अपने स्तर पर, चूंकि अभी दवाई कोई है नहीं, इसलिए अपने स्तर पर हम वो देखते हैं कि इंतजाम अस्पतालों में क्या है, यदि केसेस बढ़ जाएं तो क्या वो इंतज़ाम पर्याप्त हैं और वो इंतज़ाम सही क्वालिटी के हैं या नहीं है। साथ में पब्लिक को जागरूक करने के लिए इंफॉर्मेशन कैंपेन्स हम चलाते रहते हैं, जिसमें नगर निगम की पब्लिसिटी वैन
और जो कूड़ा ढोने वाली उनकी वैन्स, उनमें भी यही मैसेज चलते हैं। DPRO की पब्लिसिटी वैन्स भी गाँव में जगह जगह घूमती हैं। हम अपने सरकारी अस्पताल और PGI की भी फैसिलिटीज़ को हम एक बार नए सिरे से देखेंगे कि क्या वो स्टेट ऑफ रेडीनेस में है और वो अच्छे दुरुस्त हालात में है। अभी चूँकि दवा नहीं है, इसलिए केवल इन्फॉर्मेशन समझ, बेपरवाही लोगों को छोड़ देनी चाहिए। ये हम संदेश रेडियो के मार्फत भी दे चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी यही संदेश बार बार दिए जा रहे हैं, अखबारों में भी यही संदेश बार बार दिए जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग इस चीज़ को समझेंगे और इसको हल्के में नहीं लेंगे। वहीं रोहतक में नगर निगम द्वारा वार्ड नंबर 20 में बनाए गए सार्वजनिक शौचालय का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर मुख्य रूप से मेयर मनमोहन गोयल, निगम पार्षद पूनम किलोई, बीजेपी जिला उपाध्यक्ष सूरजमल किलोई और नगर निगम आयुक्त उपस्थित रहे। बता दें कि आज के समय में भी दुनिया में कई पिछड़े स्थानों पर लोगों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसके चलते रोहतक में भी नगर निगम की ओर से खुले में शौच मुक्त अभियान के तहत सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण करवाया। आज कॉरपोरेशन की तरफ से रोहतक मेडिकल कॉलेज में एक शौचालय का निर्माण किया गया। उसको आज जनता के समर्पित किया गया ताकि लोग उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें। उसमें पुरुषों का अलग है, महिलाओं का अलग है और अपंग लोगों के लिए भी अलग 3 किस्म की अलग व्यवस्था की गई है। तो मेरा सभी लोगों से यही अनुरोध है कि उसका पूरा लाभ उठाएं और शौचालय के लिए जो आदरणीय मोदी जी ने एक संदेश दिया था, हर घर में बनाएं और इसी का उपयोग करें ताकि खुले में शौच ना जाए और बीमारियों से छुटकारा पाएं। वहीं जींद के बीबीपुर गांव में उस समय दहशत फैल गई जब सैर पर निकले एक युवक की सरेराह गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूचना पाकर सदर पुलिस बल मौके पर पहुंचा और शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार यह हत्या आपसी रंजिश में की गई है। सदर DSP साधुराम का कहना है कि गांव बीबीपुर में 3 महीने पहले एक हत्या हुई थी जिसमें मृतक मनोज के पिता राजेश उसी मामले में जेल काट रहे हैं। जानकारी के अनुसार मनोज की हत्या गांव के लोगों ने ही रंजिश में की है, जिसके चलते मृतक के चाचा के लड़के के बयान पर एक महिला समेत 4 आरोपियों के खिलाफ हत्या और हत्या की साजिश रचने के आरोप में मामला दर्ज किया गया। आज सुबह इतला मिली थी कि बीबीपुर में एक लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जिस पर सदर थाना पुलिस और हम मौके पर पहुंचे थे। एक लड़के की डेड बॉडी गांव के स्कूल के पास सड़क के साथ पड़ी थी। जो उसके वारसान भी साथ में थे। तो उसके चाचा के लड़के सचिन के बयान पे गांव के ही अमित, सतीश, राजेश की घरवाली, मोहित, उमेद और अन्य लोग भी हैं, इनके खिलाफ कंप्लेंट प्राप्त हुई थी, जो इनके खिलाफ 302, 120 BIPC का पर्चा दर्ज किया गया है। चलिए तो बुलेटिन का आगाज इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। रोहतक से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद है। महिला से चैन छीनने का मामला सामने आया है रोहतक से बड़ी खबर, जहां पर शिवम एनक्लेव के पास की वारदात है जो CCTV में पूरी तरह से कैद हो गई है, जिसके बाद पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको रोहतक से, जहां पर अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद है। प्रशासन का कोई खौफ अपराधियों की नजरों में नजर नहीं आ रहा। वहीं हरियाणा के फतेहाबाद जिले के टोहाना उपमंडल के गांव समैन में एक ऑटो और ट्रक की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मृतक और घायल सभी एक ही परिवार से हैं। हादसा दोपहर के करीब 12 बजे हुआ। मरने वालों में एक महिला और एक युवक है। सभी घायलों को टोहाना के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना में शामिल सभी लोग हिसार जिले के रावलवास खुर्द गांव के रहने वाले हैं, जो नरवाना के गांव डोबी में किसी रिश्तेदार के यहां शोक व्यक्त करने जा रहे थे। हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। अन्य 11 लोगों को अस्पताल में ले जाया गया है। अस्पताल में 24 वर्षीय अजय ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। मामले की सूचना मिलते ही शहरी पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। डाबी से जी मुकान जा रहे थे जी, और एक ट्रक वाले ने वो सामने से आके जी वो टक्कर हो गई जी, एक्सीडेंट हो गया। कितने लोगों में चोट लगी है? चोट लगभग सारे का मैं सही हूँ जी, बाकी सब लगभग सारे का है जी। कितने बंदे थे इसमें जी? 10 से 1 बंदे थे जी, 2 बच्चे हैं जी। तो एक्सपायर भी है कोई? 2 एक्सपायर हो गए जी। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन,
Ventspil Uprights Love, Boiling Waterproof Plywood, SCF 48, Huda Complex, Rohtak. Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. Office number 201, first floor, Town Center Mall, D Park, Model Town, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।